हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 11th इंग्लिश मीडियम, चैप्टर नंबर 8। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी एक फाइल का नाम लेना था और उसकी जो साइज़ है, ठीक है, वो यहाँ पे डिक्लेयर होती थी कि उसकी साइज़ 0 से ज़्यादा है या नहीं और राइटिंग परमिशन है या नहीं है। सो आज हम बात करेंगे स्क्रिप्ट टू फाइंड द फाइल विद द मैक्सिमम साइज़। मीन्स यहाँ पे हम 3 फाइल लेंगे और 3 फाइल में से जिसकी भी साइज़ मैक्सिमम होगी यानी ज़्यादा होगी वो आपको वहाँ पे दिखाई देगी, ठीक है। सो फर्स्ट हम टर्मिनल ओपन करेंगे, उसके अंदर लिखेंगे vi स्पेस script 17.sh, ये हमारे स्क्रिप्ट का नाम है। अब हम यहाँ पे आई प्रेस करेंगे, हम इंसर्ट मोड में जाएंगे। देन आफ्टर हमारी जो स्क्रिप्ट है वो स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट यहाँ पे हम लिखेंगे स्क्रिप्ट का जो कमेंट सेक्शन है यानी जो हम टाइटल लिखते हैं वो, ठीक है। सो स्क्रिप्ट टू फाइंड द फाइल विथ द मैक्सिमम साइज एंड आफ्टर क्लियर equal dash n enter name of first फाइल, यानी फर्स्ट जो कोई एक फाइल होगी उसका आपको यहाँ पे नाम देना होगा, ठीक है। देन आफ्टर रीड एफ नेम 1, यानी फर्स्ट जो है वो उसका वेरिएबल होगा एफ नेम 1। देन आफ्टर इको डैश एन enter name of second file, then after enter देंगे यहाँ पे लिखेंगे रीड एफ नेम 2, दूसरा वेरिएबल है उसका नाम होगा एफ नेम 2। देन आफ्टर इको डैश एन एंटर नेम ऑफ थर्ड फाइल एंड रीड एफ नेम, ये हमारा थर्ड वेरिएबल होगा। देन आफ्टर यहाँ पे हम वेरिएबल लेते हैं एफ साइज 1 इज इक्वल टू wc डैश c डॉलर एफ नेम 1 पाइपलाइन साइन कॉट डैश डी डैश एफ 1 एफ साइज 2 इक्वल टू wc डैश सी डॉलर एफ नेम 2 पाइपलाइन साइन कॉट डैश डी डैश एफ 1 एफ साइज 3 इक्वल टू wc डैश सी डॉलर एफ नेम 3 पाइपलाइन साइन कट डैश डी डैश एफ 1। अब हम यहाँ पे लिखेंगे इको size of dollar f name 1 is equal to dollar f size 1। देन आफ्टर दूसरा हम प्रिंट करवाएंगे इको साइज ऑफ डॉलर एफ नेम 2 इक्वल टू डॉलर एफ साइज 2 इको size of
$f name 3 equal to $f size 3 if $f size 1 eq $f size 2 dash a $f size 1 dash eq $f size 3 and square bracket complete. Then दूसरी कंडीशन आएगी यहाँ पे इको all files have same size. सो यहाँ पे जो if स्टेटमेंट लिया है, ठीक है, सो अगर उसमें जो यहाँ पे है F1 F2 F1 एंड F2 अगर सेम है तो फिर F1 और F3 अगर सेम है तो तीनों एक उसकी जो साइज़ होगी वो सेम होगी. सो यहाँ पे आपको मैसेज मिलेगा ऑल फाइल्स हैव सेम साइज. ठीक है. देन आफ्टर हम यहाँ पे दूसरी कंडीशन लिखते हैं एल इफ स्क्वायर ब्रैकेट $f size 1 dash gt $f size 2 dash a $f size 1 dash gt $f size 3 and square bracket. Then equal $f name 1 has maximum size and if $f size 2 dash gt $f size 1 dash a $f size 2 dash gt $f size 3 स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट. देन आपको मैसेज प्रिंट होगा $f name 2 has maximum size as equal $f name 3 has maximum size and then fi. तो यहाँ पे हमने fi वाले पूरी प्रोग्राम की है. ठीक है. if fi else if. ठीक है. तो यहाँ पे हम इसको सेव करेंगे. एस्केप की प्रेस करके कॉलम प्रेस करेंगे. कर्सर हमारा नीचे आ जाएगा. देन आफ्टर W and Q. तो यहाँ से हम बाहर हो गए. अब हम यहाँ पे उसको कंपाइल करेंगे स्क्रिप्ट 710.sh यानी यहाँ पे इसको रन करेंगे. तो यहाँ पे आपको फर्स्ट फाइल का नाम देना है. देन आफ्टर सेकंड फाइल एंड थर्ड आफ्टर देना है. ठीक है. तो यहाँ पे अगर आप कोई भी नाम नहीं दे रहे हो अभी, ठीक है, तो यहाँ से आप क्या हो जाते हो, वापस हो जाते हो. आपको यहाँ पे पूरा जो नाम है ऐसे ये नाम वहाँ पे लिखना होगा. हम यहाँ पे पहले जो फाइल है वो फाइल वहाँ पे डाल देते हैं बाहर. तो अब हम जब इसको रन करेंगे तब हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्रिप्ट
1.sh, script 2.sh, and third script 4.sh and एंटर देंगे. सो साइज़ ऑफ स्क्रिप्ट 1, जो स्क्रिप्ट 1 की साइज़ है वो 124 है, स्क्रिप्ट 2 की साइज़ है वो 162 है, एंड 4 की साइज़ है 117. तो सबसे ज़्यादा किसकी है? स्क्रिप्ट 2 की. तो आपको यहाँ पे मैसेज मिलेगा स्क्रिप्ट 2 हैज़ मैक्सिमम साइज़. ठीक है. तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, पूरा जो भी प्रोग्राम हो ऐसे लिख के रन कर सकते हो. तो यहाँ पे आपको बोला गया कि सेव द स्क्रिप्ट एट script 17.sh जो हमने किया था. तो द 6 स्टेटमेंट आफ्टर द क्लियर कमांड आर यूज टू एक्सेप्ट द फाइल नेम्स फ्रॉम द यूज़र. द नेक्स्ट 3 स्टेटमेंट्स कैलकुलेट साइज ऑफ फाइल्स. Later, this size are displayed to the user. Finally, using the if condition, the script find out the file that has maximum size. So यहाँ पे आपको आउटपुट दिया गया स्क्रिप्ट नंबर 17, जो हमने आगे के लेक्चर में बात की थी कि यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे 3 नाम देने हैं फाइल का, उसके अंदर से जितनी भी ज़्यादा नंबर की फ़ाइल होगी वो फाइल का नाम आपको वहाँ पे दिखाया जाएगा. ठीक है. सो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी का हम दूसरे लेक्चर में देखेंगे.